अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन। क्या ईद पर भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, मगर जो असल मौजू है उसी तरफ रहेंगे। ईद पे तो आप मीडिया देख रहे हैं, जो अशराफिया का मीडिया है, तो वही खाने वही लज्जतें। लगता ही नहीं कि इस मुल्क में महंगाई का कोई अजाब उतरा हुआ है। 50% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी जा चुकी है। घर घर भूख नंग नाच रही है, वहशियाना अंदाज में रक्स कर रही है। क्योंकि अशराफिया एक है ना, वो मीडिया उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, फिर मैं वो जावेद चौधरी का जो वीडियो आया उस पर बात करूँगा, मगर मैं पहले असल मौजू पे आऊँगा कि देखें, मैंने एक दिन लेट वीडियो किया है कि सबको अब यह है कि 27 तारीख को हथौड़ा ग्रुप क्या करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज हैं, जो ये कहते हैं कि जी 14 अगस्त की डेट भी वापस, 14 मई की डेट भी वापस नहीं होगी, और आपस में मिलके आ जाए तो फिर गुंजाइश निकाल लेंगे। मतलब आइन उनके घर की रखैल है, सबको साफ नज़र आ रहा है। और केपी के सूबे का अब जो सूबा है वो अब हमारा हिस्सा ही नहीं है। वहाँ का कोई मतलब नहीं है, इंतखाबात हों नहीं हों, वहाँ जो करप्शन की कहानी है वो छोड़ें। अभी सबसे दिलचस्प जो इस वक्त सूरत हाल है कि खान साहब ने टिकटें दे दी हैं 297, और एक बड़ी तादाद के इंटरव्यू किए, और जिनसे नहीं कर सके तो मार्जत कर ली। और अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि खान की मकबूलियत का फैसला टिकट बंटने के बाद होगा, कि एक एक हल्के से 8-8। ये 8-8 क्यों है, मैं उस तरफ अभी आता हूँ। आप ये देखें, नोट करें कि फवाद चौधरी ने जिस बेदिली से और जिस दुख से, कर्ब से और मायूसी और बेजारी से कहा कि हाँ नहीं दिया टिकट, शाह महमूद को भी नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिया, अजहर को भी नहीं दिया, और वो शहबाज गिल को भी नहीं दिया, बुज़दार को दिया, परवेज़ इलाही को दिया। और मैं आपको पूरे यकीन से ये खबर दे रहा हूँ, देखें मैंने आपको 2-4 खबरें देता हूँ महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा एक भी गलत नहीं निकली। आखिर में अभी मैंने आपको सबसे बड़ी खबर दी थी कि नवाज शरीफ रमज़ान के वेरी बिगनिंग में कि खुसूसी मेहमान खुसूसी की चीफ स्पेशल गेस्ट के तौर पे सऊदी अरब जाएंगे, और मरियम भी आएंगी। ऐसे ही हुआ ना, मैंने बताया था कि चीफ पैटर्न बनेंगी, सब कुछ वैसे ही हुआ ना। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि खान साहब को अगर घर चलाना है, क्योंकि खान साहब अंदर से बहुत एम्बेरस हैं कि पहले 2 तलाक़ें हो चुकी, तीसरी का तमाशा लगा हुआ है, और ख़ातून का मुकम्मल कंट्रोल है, तो बुज़दार ही अगला चीफ मिनिस्टर है। और फिर खान साहब किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि कोई प्रिवेल करे। शाह महमूद कुरैशी अपने अंदर एक फ़िरौन है, पुराना पॉलिटिशियन है, सीजनड है, एजुकेटेड भी है। फवाद चौधरी भी स्मार्ट आदमी है। परवेज़ इलाही को तो आसर दे के रखा हुआ है बकौल लोगों के कि परवेज़ इलाही तो पार्टी का चेयरमैन बनेगा जब खान साहब फारिग हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, मगर पार्टी में अब फूट बढ़नी शुरू होगी। ऐसी है ना कि आप वही बुज़दार को लाएंगे या परवेज़ इलाही को लाएंगे, जिनकी 2 सीटें भी अब नहीं बचती हैं, कि आप जिसे चाहेंगे नवाज देंगे। आपने कश्मीर भी अपने हाथों से खो दिया कि अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ले आए तो कभी किसी को ले आए, और आखिर में फूट पड़ गई, 3 ग्रुप बन गए। आपके ही लोग भाग जाते हैं, वही लोटा हो जाते हैं, मगर आप नजर आती हैं हकीकी जंग के सिपाही आपके हमेशा मोर्चे से भाग जाते हैं। ये सारे मंजर को जो लोग कह रहे हैं ना कि खान किसी को भी, खंबे को भी टिकट दे, उसने सब फिर इलेक्टेबल्स को बांटे हैं, दौलतमंदों को बांटे हैं, पैसे लिए हैं, साफ नज़र आ रहा है, हर चीज़ वाज़ेह है, मगर लोग कहते हैं कि जी लोग उसी के जीतेंगे। देखें, ये सोशल मीडिया है, उनका कंट्रोल है, वो पैसे खर्च करते हैं, पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं। और फॉरेन फंडिंग केस ये है कि शौकत खानम के पैसे भी लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है। इस मुल्क में कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है, वरना ऐसी बर्बादी तो नहीं आती ना। अब इसमें भी जो मंजर कशी की है और जिस तरह से चीज़ों को किया, तो अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे बचपन में बहुत से लोगों ने देखी होंगी, जेम्स बॉन्ड याद है आपको?
मशहूर सीरीज़ होती थी हॉलीवुड की फिल्मों की। 1962 से मेरे ख्याल में शॉन कैनरी एक बहुत बड़े बिल्डर थे, रॉजर मोर, ये दो बहुत मशहूर हुए। फिर डेविड न्यूएन भी हैं, फिर टिम्थी डैलियन भी हैं, और डैनियल क्रेग भी हैं जो मुझे याद पड़ता है। मगर शॉन कैनरी और रॉजर मोर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए कि उनके अंदर कहते नहीं थे मगर टोटल खुदा की सलाहियतें दिखाते थे कि वो माचो मैन भी है, परफेक्ट मर्द है, बहादुर है और ज़हीन तरीन है। मतलब कलाबाजियाँ भी चांद से लेकर और नीचे तक, मतलब जो एक खुदा की सलाहियतें होती हैं एक बग़ैर कहे अनजाने में अब फील होता था। और सब उस फिल्म को शहर एक तारी हो जाता था और लोग उसे देखते थे और उसका हिस्सा बन जाते थे। पाकिस्तान इंडिया में उसकी बड़ी कोशिशें हुई मगर मतलब जैसे हमारे यहाँ सरफरोश बनी, जिसका वहीं का मिलता जुलता डायलॉग था कि डाक चोर है, घर में घुस आया है और नमाज का टाइम हो गया फजर की, तो वो नमाज़ पढ़ने लगा, घर वाले जाग गए तो उनका कि तुम चोरी करने आए थे, नमाज़ पढ़ रहे हो? कि जी चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फ़र्ज़ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मज़हब का कैसा हुलिया बिगाड़ा। और फिर नसरुल्लाह बट मुझे याद पड़ता है, एक बॉडी बिल्डर था पाकिस्तान में, वो शॉन कॉनरी की कॉपी करवाते थे उससे। तो ये जो एलए यूथ है ना, ये जेम्स बॉन्ड देख रहे हैं हॉल में बैठे हुए, और इमरान खान पूरा था इस मेयार पे, मतलब औरतों में पॉपुलर रहा और अब भी पॉपुलर है, माचो मैन है, मतलब 6 घंटे दिन में एक्सरसाइज आज भी करता है, वो पार्टी शार्टी को कोई वो नहीं है। ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, गवाहियाँ मौजूद हैं कि वो 3 घंटे सुबह लगाते, 3 घंटे शाम, और फिर जैसे एक बैल खाता है वो उतना मतलब कोई इंटेलेक्चुअल तो सोच भी नहीं सकता ना, कोई सोचने वाला आदमी कितना खाना वगैरह खाए। मतलब मैंने यहाँ देखा है कि जो बच्चे जिम जाते हैं वो 8-8 अंडे भी खाते हैं, 6-6 भी खाते हैं। तो खास आपको जिन्होंने खाना खाते हुए देखा है उनको मालूम होगा। तो ये जो अहले यूथ है ना कि खान आएगा और सब कुछ बदल देगा, मतलब पूछता कोई नहीं कि खान साहब वो एजेंडा तो लाएं, ये जो महंगाई है जो आपके दौर से शुरू होती है और इन्होंने आखिर पे हद पे पहुंचा दी रिश्तेदारियां निभाने के लिए कि समधी को लाना है, चाहे IMF जैसा भी हाल करे, और रोज़ महंगाई बढ़ रही है एवरी डे। तो खान साहब को जो एक तस्वुर है ना कि जैसे हमारे यहाँ इब्न सफ़ी ने किताबें में लिखी है ना, जासूसी डिटेक्टिव नॉवल जो होते थे, इमरान सीरीज़, कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद, मेरे बचपन की बातें हैं ये। तो वो एक परफेक्ट लोग होते थे, उनके हाथ में जब सेल फोन का तस्वुर भी नहीं था। चाहिए फ्रेंच फिक्शन से है जो इब्न सफ़ी है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि बड़े होकर जब चीज़ें पढ़ी तो उनके हाथ में सेल फोन भी होता था और उनके पास स्पोर्ट्स कार भी होती थी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और वो एक पूरी लंबी कहानी दिखाते थे, सब हॉलीवुड से ही, जेम्स बॉन्ड की मूवी से, कि दरवाजे जो ना छत ऊपर से खुल रही है, दरवाजे साइड से ऊपर उठ रहे हैं और 2 व्हील के ऊपर गाड़ी चली जा रही है और औरतें देखती हैं और बेहोश हो जाती हैं, और वो समाज बदल रहा है और उसके हाथों से समाज ऐसे बदल रहा है जैसे रेत से मुट्ठी फिसल रही है, और सॉरी रेत फिसल रही है मुट्ठी से। तो ये सब हॉल में बैठे हुए जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहे हैं और सबको यकीन है कि खान आएगा, जैसे पहले कि खान आएगा 200 अरब रुपया 200 अरब डॉलर दुनिया से लूटा हुआ लेकर आएगा वापस, 100 दुनिया के मुंह पे मारेगा, 100 तुम्हारे मुंह पे मारेगा, वो जो मुराद सईद बातें करता था। तो अब भी मतलब 3.5 साल की कोई कारकर्दगी नहीं पूछता, KP को तो बर्बाद करके रख दिया ना। और बुज़दार से जो कहानी है, मतलब ये तो मैं कहूँगा कि पंजाब से बदला खूब लिया खान साहब ने, और मैं कहता हूँ अल्लाह करे दोबारा आए और इसी तरह बदला ले, कि इनकी समझ में नहीं आता और न ये समझना चाहते हैं। ये कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगा के नवाज शरीफ को लेकर आ जाते हैं, 30 साल वो बर्बाद करता है। अब खान साहब को लेकर आ गए हैं जेम्स बॉन्ड को और बैठे मूवी देख रहे हैं। जब हाल से बाहर निकलेंगे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। सामने खड्ड है, नाला है, पानी भी नहीं है, कचरा भी पड़ा हुआ है, रोटी भी नहीं है। ज़रा आँखें खोलें, गौर से देखें, किसी के पास गीज़र ज़िंदगी नहीं है। ये इंतखाबात हो गए ना,
तो वो जो बिलावल में कहा है ना, बहुत मानी खैर है कि ये मुल्क टूट जाएगा, उसने ये तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा कि मुल्क पर भारी पड़ेगा और मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। ये एक सूबे सारे फैसले करेगा क्या? वो 3 जज बैठे हुए हैं, वो हथौड़ा ग्रुप, सबको पता है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। असल मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में है। ये तयशुदा बात है कि पंजाब के घरों की और KPK की है ना, 30%, 20% KPK की है, 80% पंजाब की है, और इतना ही वोट परसेंटेज वहाँ से निकलता है। खान साहब का जो बताते हैं या है या मीडिया पर है, रिटायरी सारे करप्ट बदमाश लुच्चे, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जो हाउसिंग सोसाइटियों के दलाल हैं, वो सब इमरान खान के साथ हैं, जिन्होंने करप्शन को उरूज मोहल्ला पर पहुंचाया। मगर मैं नहीं मानता। अब मैं ट्रेंड को चेंज होता देख रहा हूँ, लोगों को होश आ रहा है, उनको समझ आ रही है, और इंतखाबात कुछ अर्से टल के खान साहब को यही तो डर है ना, कि उनको बड़े खौफ है ना, एक तो मुझे मार देंगे, बाल्टी मुंह पे पहन के निकल पड़ता है, और इंतखाबात भी चाहिए, इख्तिदार भी चाहिए। अच्छा, इख्तिदार कैसा चाहिए? 2/3 चाहिए, अगर नहीं आया सादा अक्सरियत तो मैं फिर असम्बली तोड़ दूंगा। मतलब कोई अकल। अच्छा, फिर बयान दिया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान, उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा हद पर जाके गुफ्तगू की जो नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? शुरू किसने किया? सियासी मुखालफत बिल्कुल जायज़ है, आप पॉलिसी पर आके बात कीजिए, उनकी और कोई गलत हरकत है तो वो भी लेकर आइए, मगर कोई मैनर होते हैं। आप डीजल से शुरू होके कौन कौन सी बातें हैं जो नहीं की आपने। अब आपको तकलीफ हो रही है, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, आपके अपनी सफ़ों से भी तो कह रहा है शेख रशीद। मतलब आपके यहाँ परवेज़ रशीद और शेख रशीद भी है, परवेज़ इलाही भी है, कौन सा लुच्चा है जो आपके यहाँ नहीं है? आप मौलाना पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो परवेज़ रशीद बातें, परवेज़ रशीद कर रहा हूँ, सॉरी परवेज़ साहब, वो आपका नाम जहन में रहता है एज ए इंटेलेक्चुअल, तो वो शेखू जो है सीधा टल्ली, उसकी गुफ्तगू कभी गौर किया आपने? इन सारी चीज़ों पर गौर करें। इन लोगों ने मुल्क को चंडू खाना बना दिया है, लिटरली इन अदालतों ने और इस पार्टी ने मिलके इस मुल्क को चंडू खाना बना दिया है। मगर जहन में रखें, आपकी किस्मत के फैसले आपके मुल्क में नहीं होते। जब मैंने ये कहा था कि मेहमान खुसूसी के तौर पर नवाज शरीफ को बुलवाया जाएगा रमज़ान के आखिर में, तो उसका मफहूम था, जो खान कहते हैं ना कि शहजादा सलमान मेरे राब्ते में है, और अपने ट्रोलर से झूठे वीडियो करवाए गए अभी कि उनको किसी ने नहीं पूछा और उनकी तो कोई औकात नहीं थी सऊदी अरब में, वो तो धक्के खा रहे थे टैक्सियों से, और 1-1 मिलियन व्यू हैं। इससे आप लोगों का माइंड सेट पता चलता है। आपने देखा शहजादे ने एक को कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर से, जिसे आप लोग एब्सकॉन्डर करार देते हैं, जो इश्तहारी बना दिया है, जो आपके बकौल भागा हुआ है, वो लंदन से जाता है, स्पेशल चार्टर तैयारा भिजवाया जाता है उसके लिए, उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ उम्रे करवाए जाते हैं, मस्जिद नबी में ज़ियारत करवाई जाती है रोज़े की, फिर स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपने महल में बुलवाया जाता है। इस मैसेज का मतलब समझते हैं? इस मैसेज का मतलब ये है कि जो आपके डोनर हैं सारे, और जहाँ से कर्ज ले रहे हैं, वो सब एक पेज पर हैं और वो खान साहब को नहीं चाहते। आपने मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। और आप अगर हकीकी आज़ादी के नारे लगाएंगे तो लगाते रहिए। उसकी वजह यह है कि जो नारे लगाने वाले असल लोग हैं, उनके पास तो हराम के पैसे हैं, ब्लैक मनी है, सारे जालिम लुटेरे चोरों के बच्चे खान साहब के साथ हैं, और इन जजों के, इमरान डूस के, जिन्होंने रिश्वतों के ढेर लगाए हैं, जिनकी 20-20, 25-25 बिलियन रुपए की वर्थ है, क्योंकि कोई पूछने वाला तो इस मुल्क में है नहीं ना। जहाँ SHO डिफेंस में रहता हो, 14 ग्रेड का अफसर, जज तो बहुत बड़ी बला है, माफ़ी कर, सज़ा माफ़ कर सकता है मौत की और दे सकता है, अंदाज़ा है आपको। तो बहरहाल ये जहन में रखें कि इंतखाबात फौरी तो नहीं हो रहे। क्या होगा
कंटेम्प्ट होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्ट होगी। मुझे लगता है कि वही कह रहे हैं ना कि ये आपस में बातें करें, 3 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे, फिर 27 तारीख की डेट दे दी, भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं जज। अब ये नदीम अंजुम जो गया था वो अकेला गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन पटिशन जो उठा के फेंक दी, वो सब ड्रामा था। नदीम अंजुम जो गया, एमआई का चीफ गया, आईबी का चीफ गया, ब्रीफिंग चैम्बर में दी, तो ऐसे ही गए थे। तो लेट्स सी। अब मैं आखिर में जावेद चौधरी साहब का वीडियो दिखा के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा 2 मिनट बात करके। लेकिन फिर मैं ये दोबारा ये कहता हूं कि मैं पंजाबी हूं, लेकिन पंजाबी होने के बावजूद मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने गन डाला है तो पंजाबी ने डाला। आप देख लें जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, आप उन सबको देख लें। एक तो हमारी तादाद ज्यादा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और आप पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, काम नहीं करते कुछ भी हो जाए, और हर जगह पे जहां पे रुकावट खड़ी करते हैं, और हर रुकावट के बाद जब आप बंदे को खोजते हैं या उसको निकाल के देखते हैं तो हम पंजाबी निकलते हैं उसके अंदर। हम एस्टैब्लिशमेंट की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन चलें माजी की एस्टैब्लिशमेंट की तो बात की जा सकती है। माजी में देख लें जितने पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से गड़बड़ हुई है, वो देख लें मैक्सिमम लोग जो थे जिनके पास इख्तियार था वो पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट निकले। सेम इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर देख लें जितना गंद पंजाबियों ने हम सब ने किया है, वो अल्लाह माफ करे हम सबको, हमने वहां पे भी आइन को चलने नहीं दिया आज तक। सेम इसी तरह आप बिजनेस में देख लें, जो हम हमारे पंजाबी बिजनेसमैन हैं, आप देख लें कहां कहां हमने गंद नहीं किया। तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक तो पंजाब का साइज बड़ा है, 12 करोड़ लोग इस मुल्क के, बल्कि 13 करोड़ लोग जो हैं इस मुल्क के सिर्फ पंजाब के अंदर रहते हैं। तो एक तो अक्सरीती सूबा होने की वजह से, तादाद ज्यादा होने की वजह से, रिसोर्सेज ज्यादा होने की वजह से इसकी मनापली, और ये मनापली जो है इसका नुकसान छोटे सूबों को हो रहा है। अभी भी आप देख लें जो तमाशा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, उस तमाशे के ज्यादातर किरदार जो है 90 बल्कि 98% किरदार जो है पंजाबी, और उसका तमाशा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को देखना पड़ रहा है, बलोचिस्तान को नतीजा भुगतना पड़ रहा है, और सिंध के लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारा ड्रामा देखें जी, इन वीडियो पर अभी अफसार आलम का आया था, अब ये जावेद चौधरी साहब का है। ये जावेद चौधरी वो हैं जिन्होंने एक्सप्रेस में जब शरीफ खानजादा था तो उसे मारने के लिए ये आदमी बाकायदा गुंडे लेकर गया था इलाके के, बाकायदा गुंडे। बाकी जो पर्सनल चीज़ें मैं नहीं ये डिस्कस करूँगा, ये पाकिस्तान के सारे मीडिया को पता है जो इस्लामाबाद में है। ये आदमी जो इंटेलेक्चुअल आपके सामने बनता है, ये गुंडे लेकर गया था। किस लिए? कि वो प्रिवेल करता था, उर्दू स्पीकिंग था, और इसकी उस वक्त गलती नहीं थी। उसे भगाने के लिए ये गुंडे लेकर गया था। ये खुद उसी मेंटलिटी का आदमी है। और ये जो आप वीडियो बनवाए जा रहे हैं ना, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। ये कथारसिस हो रहा है, जो पंजाबियत बढ़ रही है ना, जो पंजाब का पूरा कब्जा है इस वक्त सियासत पे, मईशियत पे, मीडिया पर, अदालतों पे, फौज पे, मतलब यू नेम इट, ये तो खुद बता रहे हैं ना हर चीज़। मगर ये सिर्फ आप लोगों की भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता जो 3-4 साल से हो रहा है कि अब मीडिया पे, अच्छा मीडिया का हाल तो अब ये है कि अभी अभी ईद शो आ रहे हैं ना, 3 साल से देख रहा हूं कि उर्दू के शायर के नाम पर भी लाहौर से बंदा बिठाते हैं, अनवर मसूद को। एंकर भी लाहौर का होता है, शायर भी लाहौर के होते हैं, गुफ्तगू भी लाहौर की हो रही होती है। कोई पंजाबी, मतलब कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पश्तून, एक साफ़ी है ना, सलीम साफ़ी, उसको भी दिखाते हैं तो वो भी बड़े फ़ख्र से लाहौर का ही शायर लेकर बैठता है मज़ाहिया शायरी के नाम पर। जबकि कराची में मज़ाहिया शायर हैं बिलाशुबा, लाहौर में भी हैं। अच्छा जहन में रखें, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं कराची कम जाता हूँ, लाहौर ज़्यादा जानता हूँ। मेरे जिनसे ज़्यादा ताल्लुकात हैं, जो मेरे घर का हिस्सा हैं, वो सब लाहौर में रहते हैं। मेरे बचपन के दोस्तों को छोड़ दें। मैं ये मुखालफत बराए मुखालफत में, तासुब में नहीं कह रहा, मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इस मुल्क को बचा लें आप लोग। ये मीडिया किसी साजिश के तहत कर रहा है। आप देखें ना कि ईद के जितने शो आ रहे हैं, वो आर्टिस्ट दिखा रहे हैं तो वो पंजाबी में गाना गा रही है, शायर दिखा रहे हैं तो वो सारे पंजाबी बैठे हुए हैं, लाहौर के एंकर बैठे हुए हैं, वही गुफ्तगू हो रही है। मतलब
ना तो कोई सियासी तजिया नगार कोई बलोची मिलता है, अब है ही नहीं मुल्क में। वो तो दोले शाह के छुए हैं बंगालियों की तरह। ना पश्तून है कोई एक सलीम साफी के अलावा, ना कोई सिंधी है, सिंधी तो वजूद ही नहीं रखता। अगर बिलावल भुट्टो और जरदारी को बाहर निकाल दे तो सिंध तो मुकम्मल माइनस हो जाए, बलोचिस्तान, ये दो सूबे तो मीडिया से। अब इस सूरत हाल में आप मुल्क चला सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? आप समझते हैं कि अपने मुंह से ये सब बताते हैं सिर्फ कथारसिस करने के लिए, ताकि आप लोग ठंडे हो जाएं? और जो ये बता रहे हैं दुरुस्त है बिल्कुल। भाई आप 55% कहते हैं ना, जबकि आप नहीं है 55%, मान लेते हैं तो ले लें 55%। फिर उम्मा का तसव्वुर भी है, आपको उम्मा का तसव्वुर भी दिखाया जाता है, इस्लाम का किला भी दिखाया जाता है, आप बाकियों को सबको पाकिस्तानियत दिखाई जाती है कि आप पाकिस्तानी हैं। याद है वो रेंजर का डीजी जो अब कोर कमांडर है, वो ये अब कोर कमांडर बन गया है, यही डीजी रेंजर था ना जो कहता था कराची वालों को पाकिस्तानी बनना चाहिए, यह खुद पंजाबी बनता है। मतलब खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं, ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी अगर इससे कुछ हो गया। मगर लोग अब जहनी तौर पर साथ रहने को उस अंदाज से बलूचिस्तान, KPK और सिंध के लोग तैयार नहीं हैं। आप माने आप ना माने, आम लोगों में उठे बैठे तो आपको समझ में आएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर जब यहां पर सच बोला जाता है तो कहते हैं तासुब दिखा रहा है। अल्लाह हाफिज।